जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, रिकेट्स है एक बीमारी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों की। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हरी सब्जी। अगला क्वेश्चन, शहद का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क है पहला नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। ऑप्शन बी, सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। तो नीचे दिए गए में से इनमें से किसकी कमी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की। चलिए अगला क्वेश्चन, एपिडर्मिक रोग संबंधित है, तो एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से। अगला क्वेश्चन, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिटनेस। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। स्टिग्मेटिज। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टिग्मेटिज एक बीमारी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आँखों की। स्प्लिट फुट रोग किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंगस से। तो किससे ग्रस्त? चलिए अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गला। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आँखों की। चलिए अगला क्वेश्चन, धनुष्टकार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर बी, वायु रोग जिसमें शरीर ऐंठने लगता है। ऑप्शन नंबर सी, टिटनेस। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिटनेस। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, डेंगू बुखार। ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी, फाइलेसेसिस। ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरेसिस। ऑप्शन नंबर डी, घेंघा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घेंघा। नंबर डी, टाइफाइड। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आहार नाल। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंत। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोक्वीन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की कमी की। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किसके कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। चलिए अगला उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। अगला क्वेश्चन, दूषित जल जनित रोग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोराइसिस। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा जल संक्रमण रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा। चलिए अगला क्वेश्चन, खाली स्थान, रोग पानी के माध्यम से होता है, कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पोलियो, ऑप्शन नंबर बी, प्लेग, ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया, तो ऑप्शन नंबर डी, हैजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा, पानी के माध्यम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड को। मायोपिया का क्या अर्थ? चलिए अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरमेट्रोपिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृमि। अगला क्वेश्चन, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु से कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विवृत स्थान विति किससे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, खुले स्थान का डर। चलिए अगला क्वेश्चन, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है, तो किस चीज़ का अंश उसमें अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, लेड की। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रोंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन, फफूंद द्वारा घटित रोग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाद। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव है, तो वे सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा, वायरस से फैलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। चलिए अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया तथा वायरस से। चलिए अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, रणथंभौर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक राजपूत दुर्ग। चलिए अगला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन, कागज का प्रथम में
आगमन किस सदी से हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी। चलिए अगला क्वेश्चन, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाज बहादुर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलीम उल्लाह। कलीम उल्चन। कृष्ण देवराज कहाँ के राजा थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में रुपये के चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलिए अगला, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो और जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन, 1500 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने उपदेश दिया, तो गुरु नानक ने उपदेश क्या दिए थे? तो ऑप्शन नंबर बी मानव बंधुत्व का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद। चलिए अगला क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह थे क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो इसका सही आंसर होगा प्लासी युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हार युद्ध में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हार किसके युग में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लासी की युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? इसका सही आंसर होगा हैदर अली। अगला क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित किस स्थान पर थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए? इसका सही आंसर होगा टिप्पू सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दरिया दौलत बाग प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, लौह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए यह धातु चुंबकीय होती है। ऑप्शन नंबर बी लौह स्टील नमक एक ऑयल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन ब्रिटल होता है। ऑप्शन नंबर डी लौह की ऑयल स्टील कठोर होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लौह की ऑयल स्टील कठोर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, दावणगेरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन, लौह का शुद्धतम प्रकार बनाइए। तो ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी पिग आयरन, ऑप्शन नंबर सी स्टील, ऑप्शन नंबर डी रोट आयरन, ऑप्शन नंबर ई कास्ट स्टील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोट आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लूटो। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लूटो। अगला क्वेश्चन, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेपच्यून। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सौर परिवार में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए उल्का, ऑप्शन नंबर बी तारे, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तारे। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 71%। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैगलन। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शनि। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शनि। चलिए अगला क्वेश्चन, रिया तथा थेम्स किसके नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शनि के चांद। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शनि। चलिए अगला क्वेश्चन, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किससे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शनि। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वीनस। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंच जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4.2
वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सदस्य भारत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेक। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी ढाका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी मालदीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन, जुलाई 2008 में भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी जीता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए छठा, ऑप्शन नंबर बी सातवां, ऑप्शन नंबर डी आठवां, ऑप्शन नंबर डी नौवां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छठा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय हॉकी दल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए 1988, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1884, ऑप्शन नंबर डी 1976। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1980। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन, सुमन बाला किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए महिला क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी महिला हॉकी, ऑप्शन नंबर सी शतरंज, ऑप्शन नंबर बी डी भारोत्तोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महिला हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन, कुमारी संतोष यादव किस क्षेत्र से सुविख्यात है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए व्यायाम, ऑप्शन नंबर बी तैराकी, ऑप्शन नंबर सी कबड्डी, ऑप्शन नंबर डी पर्वतारोहण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्वतारोहण। चलिए अगला क्वेश्चन, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला क्वेश्चन, लगातार फार्मूला 1 से 1 रेस 6 बार जीतने वाला व्यक्ति है तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए माइकल शुमाकर, ऑप्शन बी कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर सी गेरार्ड रॉय, ऑप्शन नंबर डी ग्रांड प्रिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइकल शुमाकर। चलिए अगला क्वेश्चन, जॉकिंग संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ऊँट दौड़ से, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा दौड़ से, ऑप्शन नंबर सी पैदल चलने से, ऑप्शन नंबर डी कुत्ता दौड़ से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घोड़ा दौड़ से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उसके खेल से सह मिलान नहीं रखता है? ऑप्शन नंबर ए ध्यानचंद हॉकी से, सैयद मोदी बैडमिंटन से, एलिंडर पेस फुटबॉल, बिशन सिंह बेदी क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एलिंडर पेस फुटबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन, टूर डे फ्रांस नामक लंब दौड़ किस स्पोर्टिंग घटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मोटर कार रेस, ऑप्शन नंबर बी मोटरसाइकिल, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच मैराथन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका सही आंसर होगा मोटरसाइकिल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन से वायुमार्ग द्वारा काठमांडू सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए दुर्गा पूजा, ऑप्शन नंबर बी बिहू, ऑप्शन नंबर सी ओनम, ऑप्शन नंबर डी वैसाखी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहू। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी इस्लाम, ऑप्शन नंबर सी जैन, ऑप्शन नंबर डी हिंदू। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध। सागा दावा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध से। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी नचौंदी, ऑप्शन नंबर सी सोनपुर, ऑप्शन नंबर डी बालेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोनपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, गोरदाख साल किसका उत्सव है? ऑप्शन नंबर ए जैनों का, ऑप्शन नंबर बी पारसियों का, ऑप्शन नंबर सी सिखों का, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्मावलंबियों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारसियों का। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। अगला क्वेश्चन, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कांसा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुनें। चलिए ऑप्शन नंबर ए एकामरीन, ऑप्शन नंबर बी टोपाज, ऑप्शन नंबर सी मानिक, ऑप्शन नंबर डी सोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोना। चलिए अगला क्वेश्चन, सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है? चलिए अगला ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी एक्वारिजिया, ऑप्शन नंबर डी पारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्वारिजिया। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस। तो इसका सही आंसर होगा अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी एथेन, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी बेंजीन। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिर ये गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी नियॉन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रेडॉन, ऑप्शन नंबर बी आर्गन, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी नियॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। चलिए अगला क्वेश्चन, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है कौन सी गैस है? तो ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेंजोफिनोन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोकोक एसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर डी एसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक परमाणुक गैस है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंडा, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी केला, ऑप्शन नंबर डी संतरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, कांड मछली का लीवर भरपूर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई से। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा विटामिन
डी। सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन, सीमेंट और अस्थियां दोनों में से विद्यमान तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी मीटर, ऑप्शन नंबर डी किलोवाट घंटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक रबर, ऑप्शन नंबर सी ऊन, ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊन। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य जुकाम में इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए हरी सब्जियां, ऑप्शन नंबर बी फलियां, ऑप्शन नंबर सी अंडे, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन, प्लेग्रा की कमी के कारण होता है। प्लेग्रा की कमी के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्लोविन, ऑप्शन नंबर बी एक्वाफ्लोविन, ऑप्शन नंबर सी फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी नियासिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नियासिन। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन के प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी आंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंत। चलिए अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लोविन क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी रंजक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी पौधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 5%, ऑप्शन नंबर डी 80%। तो इसका सही आंसर होगा 80%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत होता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो काला चना, ऑप्शन बी बंगाल चना, ऑप्शन नंबर सी मटर, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। इसका सब सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी गाजर, ऑप्शन नंबर सी प्याज, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाजर। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी स्कर्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन 18%, कैल्शियम 1.4%, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन 3%, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन 65%। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा देती है, तो 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा देता है? तो ऑप्शन नंबर ए 30 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 17 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 9 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी 4 mg। तो इसका सही आंसर होगा 9 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमाने में सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो रक्त के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम में आता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 को भी कहा जाता है, तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए थायमिन, ऑप्शन नंबर बी अस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी बायोटीन, ऑप्शन नंबर डी नियासिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थायमिन। तो विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी को भी कहा जाता है, तो विटामिन सी को क्या कहा जाता है? विटामिन सी को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एसेटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी अस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लोविन, ऑप्शन नंबर डी फोलिक एसिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्कॉर्बिक एसिड। कहीं कहीं देखिए विटामिन सी की जगह पर अस्कॉर्बिक एसिड भी लिखा हुआ रहता है। तो विटामिन सी को क्या कहा जाता है? तो अस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1 की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1 की कमी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की अधिकता, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी की कमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1 की कमी। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मछली की लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों विटामिन ए और विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोनों विटामिन ए और विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्धि स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पनीर, ऑप्शन नंबर बी कोलार्ड ग्रीन्स, ऑप्शन नंबर सी अंजीर, ऑप्शन नंबर डी गाजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गाजर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2। चलिए अगला क्वेश्चन, एड्स का विषाणु शरीर में को नष्ट कर देता है, तो एड्स शरीर के विषाणु शरीर को क्या नष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन नंबर बी परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कणिकाओं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा तंत्र।
चलिए अगला क्वेश्चन, खाली स्थान है। एक यौन संरक्षित जानलेवा बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी पीलिया, ऑप्शन नंबर सी एडस, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडस। चलिए अगला क्वेश्चन, पीलिया किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गुर्दे से, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर सी यकृत से, ऑप्शन नंबर डी गृहिणी से। तो इसका सही आंसर होगा यकृत से। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता खाली स्थान का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए संधिशोथ, ऑप्शन नंबर बी गठिया, ऑप्शन नंबर सी अमवात, ऑप्शन नंबर डी अम्वानिक हृदय। तो इसका सही आंसर होगा गठिया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रोगाणुवाहक, ऑप्शन नंबर बी वाहक, ऑप्शन नंबर सी हैजा, ऑप्शन नंबर डी उष्मायत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोगाणुवाहक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अमीबोयोसिस, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंजा। चलिए अगला क्वेश्चन, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए कम इंसुलिन स्राव, ऑप्शन नंबर बी कम थायरॉक्सिन स्राव, ऑप्शन नंबर सी कम एस्ट्रोजन स्राव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कम इंसुलिन स्राव। चलिए अगला क्वेश्चन, जल से भय किस रोग का लक्षण है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन नंबर बी खसरा, ऑप्शन नंबर सी रेबीज, ऑप्शन नंबर सी डी हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेबीज। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोकर, ऑप्शन नंबर बी प्लेगरा, ऑप्शन नंबर सी बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर डी रिकेट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोकर। चलिए अगला क्वेश्चन, किसकी न्यूनता के कारण रक्तल्पता रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए फोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है, किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स से, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन नंबर डी निमोटोड से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स से। चलिए अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त रोग होती है। ऑप्शन नंबर ए आँखें, ऑप्शन नंबर बी गला, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर होगा गला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए गर्दन, ऑप्शन नंबर बी कानों की, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क की, ऑप्शन नंबर डी आँखों की, ऑप्शन नंबर ई यकृत की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन नंबर डी आँखों की। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो इसका सही आंसर है इस ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिजलस, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटरलोसिस,
ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस ए। तो इसका सही आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर ए व्यूपिंग कप, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल फॉक्स, ऑप्शन नंबर डी डायबिटीज, ऑप्शन नंबर डी पोलियो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन, दूषित जल जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी पोलिया, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरोकाइसिस। इसका सही आंसर होगा फ्लोरोकाइसिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा जल संक्रमण रोग है? ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिश्यास, ऑप्शन नंबर सी चेचक, ऑप्शन नंबर डी सत जवार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैजा। चलिए खाली स्थान है, रोग पानी के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन नंबर बी प्लेग, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी हैजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैजा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पाइडलटियस बीमारी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों को, ऑप्शन नंबर बी किडनी को, ऑप्शन नंबर सी मेरुदंड को, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क कोशिकाओं को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरुदंड को। अगला क्वेश्चन, मायोपिया के क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी वर्णदता, ऑप्शन नंबर डी रतौंधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को और क्या नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हाइपरमेट्रोपिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़े को, ऑप्शन नंबर बी अमाशय को, ऑप्शन नंबर सी वृक्क को, ऑप्शन नंबर डी यकृत को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़े को। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए कृमि, ऑप्शन नंबर बी फफूंद, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोवा। तो इसका सही आंसर है कृमि। चलिए अगला क्वेश्चन, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोवा, ऑप्शन नंबर बी फंगस, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। चलिए अगला क्वेश्चन, विपरीत स्थान भीति किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अधिक ऊंचाई का डर, ऑप्शन नंबर बी अंधेरे का डर, ऑप्शन नंबर सी खुले स्थान का डर, ऑप्शन नंबर डी मकड़ी का डर। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खुले स्थान का डर। अगला क्वेश्चन, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। तो चॉकलेट किससे खराब हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेड। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। तो पुष्पों का मादा जनन अंग कौन सा कहलाता है? तो कार्पेल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान, पौधे का नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर ए वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनक में हिस्सा नहीं लेता है? इस ऑप्शन नंबर ए पत्ते, ऑप्शन नंबर बी जड़, ऑप्शन नंबर सी तना, ऑप्शन नंबर डी फूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी फूल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रौढ़ विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूलांकुर, ऑप्शन नंबर बी पांकुर, ऑप्शन नंबर सी बीजपत्र, ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रांकुर। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी घोल की अम्लीयता का क्षारीयता नापने के लिए एपिच स्केल किसने सबसे पहले दिया? ऑप्शन नंबर ए फाइकासिस रॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड फाइकलैंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन। चलिए अगला क्वेश्चन, अदरक होता है रूपांतरित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मूल, ऑप्शन नंबर बी पत्ती, ऑप्शन नंबर सी प्रधान, ऑप्शन नंबर डी तना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मिट्टी में खारापान एवं क्षारीयता समस्या का समाधान है। ऑप्शन नंबर ए शुष्क कृषि विधि, ऑप्शन नंबर बी वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर सी खेतों में जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खेतों में जिप्सम का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, केचुआ से क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर ए यह प्राणतंत्र की संतुलन रखता है, ऑप्शन नंबर बी यह मच्छरों का लार्वा खाता है, ऑप्शन सी यह एक अच्छा भोजन है, ऑप्शन नंबर डी यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जमीन को उपजाऊ बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्याज है ऑप्शन नंबर ए प्रकंद राइजोम, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबर, ऑप्शन नंबर डी कॉर्न। तो इसका सही आंसर है बल्ब, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन, 34वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में होगी? चलिए ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन 2007 में आरआरबी टीए और सीए के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में 2008 में आयोजित किए जाने वाले 34वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी मालदा में टीए और सीसी के एग्जाम में 2008 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए शेरू, ऑप्शन नंबर बी रूसा, ऑप्शन नंबर सी छौवा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छौवा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा विश्व सैन्य खेल किस देश में 14 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होंगे? चलिए ऑप्शन नंबर ए कोरिया, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत। देखिए ये सब जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन जैसे सभी एग्जाम में पूछा गया है, खास करके रेलवे के एग्जाम में सब पूछा गया है जीके, और आने वाले जितना भी एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन,
यूरोप के खेल का मैदान निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी बाल्कन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, पंकज अडवाणी किससे जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए स्नूकर, ऑप्शन नंबर बी गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी शूटिंग, ऑप्शन नंबर डी तीरंदाजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्नूकर। चलिए अगला क्वेश्चन, बंकर शब्द नीचे दिए गए किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी शूटिंग, ऑप्शन नंबर डी कराटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे ने स्वयं को व्याख्या दिया? चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर बी पर्वतारोहण, ऑप्शन नंबर डी सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी बॉक्सिंग। इसका सही आंसर है पर्वतारोहण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्योति रांधवा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी कुश्ती, ऑप्शन नंबर डी टेनिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक और इसके शुभंकर के लिए वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड द्वारा कौन सा जानवर चुना गया? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी चीता, ऑप्शन नंबर सी जायंट पांडा, ऑप्शन नंबर डी बिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉइंट पांडा। चलिए अगला क्वेश्चन, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी कुश्ती, ऑप्शन नंबर डी हॉकी, इनमें ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके नाम महिला पोल वाटर पोल का विश्व रिकॉर्ड अंकित है? ऑप्शन नंबर ए मारिया सारापोवा, ऑप्शन नंबर बी इलेकाना साइबोविया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्काना साइनबायोवा। चलिए अगला क्वेश्चन, डिक्की डोमका संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी पर्वतारोहण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्वतारोहण से। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी टेनिस, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी गोल्फ से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रंगास्वामी कप हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी देवघर ट्रॉफी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी रोबर्स कप फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी फेडरेशन कप बैडमिंटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फेडरेशन कप बैडमिंटन से। चलिए अगला क्वेश्चन, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैलों की लड़ाई से, ऑप्शन नंबर बी निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर सी लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निशानेबाजी से। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 85 फीट, ऑप्शन नंबर बी 78 फीट, ऑप्शन नंबर सी 44 फीट, ऑप्शन नंबर डी 46 फीट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 44 फीट। अगला क्वेश्चन,
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी तिब्बत में, ऑप्शन नंबर सी नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल में। अगला क्वेश्चन, यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए विलित पर्वत, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन नंबर सी विच्छेदित पर्वत, ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलित पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन, रॉकीज, एंडीज, पटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? ऑप्शन नंबर ए मिश्रित पर्वत, ऑप्शन नंबर बी संग्रहित, ऑप्शन नंबर सी वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर डी अवरोधी। तो इसका सही आंसर है वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः है? ऑप्शन नंबर ए अवसादी, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी वितलीय, ऑप्शन नंबर डी डाइक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवसादी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी एंडीज, ऑप्शन नंबर सी काकेस, ऑप्शन नंबर डी अलास्का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंडीज। चलिए अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर। चलिए अगला क्वेश्चन, तिब्बत लोग किसे चोमुलुंगा अथवा देव माता कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी कंचनगंगा, ऑप्शन नंबर डी वैष्णो देवी। तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी सैन फ्रांसिस्को। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोम। चलिए अगला क्वेश्चन, हांडी की ऊंचाई बर्फ पिघलने के पिंड को कहते हैं। तो बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आइसबर्ग, ऑप्शन नंबर बी ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी हिमपात, ऑप्शन नंबर डी हिमांक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्लेशियर। चलिए अगला क्वेश्चन, माल्टरोसो ग्लेशियर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बलिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल्टिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, ऑप्शन नंबर बी पामीर, ऑप्शन नंबर सी एंडीज, ऑप्शन नंबर डी आलस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सियाचिन। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया के अंतर्वर्तीय पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दक्कन, ऑप्शन नंबर बी मालवा, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी घोलाघर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिब्बत। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया का छत है? ऑप्शन नंबर ए पामीर का पठार, ऑप्शन नंबर बी हिंदुकुश पर्वत, ऑप्शन नंबर सी कोमितांग का पठार, ऑप्शन नंबर डी काराकोरम का पर्वत समूह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पामीर का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतोलिया का पठार स्थित है? ऑप्शन नंबर ए
मध्य एशिया में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी एशिया में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी एशिया में, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी एशिया में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी एशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन, पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूरज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। सिटी ऑफ गोल्डन गेट है, ऑप्शन नंबर ए हवाना, ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन, कोआला भालू मुख्यतः पाए जाते हैं। कोआला भालू कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कनाडा में, ऑप्शन नंबर बी जापान में, ऑप्शन नंबर सी हॉकलैंड में, ऑप्शन नंबर डी रूस में, ऑप्शन नंबर ई ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कलगुट्टे, ऑप्शन नंबर बी जुहू, ऑप्शन नंबर सी कोवलम, ऑप्शन नंबर डी मरीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मरीना। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी बोर्नियो, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोर्नियो। चलिए अगला क्वेश्चन, है मनीला है, ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी हवाई में, ऑप्शन नंबर ई क्यूबा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस में। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2000, बी ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन नंबर सी 3500, ऑप्शन नंबर डी 3000। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो कब बढ़ती है? गर्मी में, ऑप्शन नंबर ए गर्मी में, ऑप्शन नंबर बी ठंडे में, ऑप्शन नंबर बी बसंत में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी यह कभी नहीं बदलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गर्मी में। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी आदेशों में किस परत पर उत्पन्न होती है? इस ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर बी आयनोस्फियर, ऑप्शन नंबर सी एक्सोस्फियर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोस्फियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर। चलिए अगला क्वेश्चन, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल किस मंडल में अवतरित रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी ओजोन मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी आयनोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी ट्रोपोस्फेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सोस्फेयर। चलिए अगला क्वेश्चन, वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करती है,
ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ सीमा, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज प्रायः खाली स्थान में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी बाहरी मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए लगातार 4 बार पूछे गए हैं रेलवे में। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणें से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी मंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन पर किस स्तर में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 50 से 500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 11 से 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 से 30 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर डी नदियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी ओजोन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी ई सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी प्लूटो, ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लूटो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन नंबर ए प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लूटो। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से सर्वाधिक दूर पर कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी सी शनि, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ई यूरेनस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लूटो। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है? ऑप्शन नंबर ए तारे, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी ग्रह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति सबसे दुर्गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी
पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो सबसे ठंडा एवं सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4, ए, बी, ए, सी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए, बुध, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी, मंगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण के परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? ऑप्शन नंबर ए, मंगल, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, ऑप्शन नंबर सी, बुध, ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। चलिए अगला क्वेश्चन, इस्पात संयंत्र की वात्यता भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ढलवा लोहा, ऑप्शन बी, पिटवा लोहा, ऑप्शन सी, पिंड लोहा, ऑप्शन डी, फौलादी लोहा, ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट्री आयरन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढलवा लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हीरो के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, ऑप्शन नंबर बी, सूरत, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर, ऑप्शन नंबर बी, जामनगर, ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी, सूरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी, मकराना, ऑप्शन नंबर सी, आगरा, ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकराना। चलिए अगला क्वेश्चन, जानवर खाने खाने अगला क्वेश्चन, जवार खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, जिंक अयस्क, ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट अयस्क, ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक अयस्क। चलिए अगला क्वेश्चन, झारिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा का निम्न संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज अयस्क, ऑप्शन नंबर बी, कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, तेल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय शक्ति केंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी, कान्यांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है? ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर, ऑप्शन नंबर सी, आयरन, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन, नहावा सोख्या बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी, पारादीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा विकसित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी,
कोचीन, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी कांडला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन, भटकल बंदरगाह स्थित है। तो भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी गोवा में, ऑप्शन नंबर डी केरल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर बी क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर डी क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए कांडला, ऑप्शन नंबर बी कोचीन, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी तुतीकोरिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांडला। चलिए अगला क्वेश्चन, मरमा गोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मछलियाँ, ऑप्शन नंबर बी वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी सी खाद्य सामग्री, ऑप्शन नंबर डी अयस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अयस्क। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए टेलीविजन सेट के लिए, ऑप्शन नंबर बी घड़ियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी जहाज निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर डी हवाई जहाज निर्माण के लिए। इसका सही आंसर है जहाज निर्माण के लिए। निम्न में से विषम को चुनें। ऑप्शन नंबर ए हनावा सेवा, ऑप्शन नंबर बी मंगलौर, ऑप्शन नंबर सी कोचीन, ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर ए कांडला, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी मंगलौर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा त्रिम बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरम। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। अगला क्वेश्चन, प्रमुख भारतीय बंदरगाह में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारादीप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? गुलबर्गा कर्नाटक, मिदनापुर गुजरात, वर्धा मध्य प्रदेश, कोचीन तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलबर्गा कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के गुजरात में अवस्थित अंकलेश्वर निम्नलिखित किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवेली एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके सहयोग के कारोबार इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
पूर्व यूएसएसआर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर गंधक का। किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध का। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? इसका सही आंसर है कावेरी। चलिए अगला क्वेश्चन, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खड़ड़ों का। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। चलिए अगला क्वेश्चन, लैगून क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर झील, लैगून झील है। भारत में खरे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चलिए अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है झींगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हम जानते हैं कि मुल्लर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी में गिरती है तो कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिहांग। चलिए अगला क्वेश्चन, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी प्रवाह निर्मल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूंग। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वार। अगला क्वेश्चन, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश।